तो दोस्तों, आज हम इस ट्यूटोरियल वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि डे ट्रेडिंग एक स्मार्ट एक्ट है और या फिर डे ट्रेडिंग एक स्टूपिड एक्ट है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है समझना कि बहुत सारे लोग डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं और आकर्षित भी होते हैं, जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल सक्सेस रेट क्या है। और आज का ये ट्यूटोरियल जो है वो फुल्ली इंस्पायर्ड है, एक आर्टिकल छपा था फोर्ब्स में, उससे इंस्पायर्ड है दोस्तों। तो इसीलिए इसे अंत तक देखिएगा ताकि जो डे ट्रेडर हैं वो कुछ इल्यूजन में ना रहें। उन्हें एक रियलिस्टिक बनना बहुत जरूरी है। क्या उनके ट्रेड जर्नल के आधार पर उन्हें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मिल रही है? क्या उन्हें ट्रेड जर्नल के आधार में कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो रहा है ओवर द इयर्स? एंड इफ नॉट दोस्तों, तो क्या ये एक्ट स्मार्ट है या स्टूपिड है? ऐसे लोगों के लिए इसे हम समझेंगे। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, आज इस सब्जेक्ट को समझने की शुरुआत हम करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कोट से, जो बहुत रेलेवेंट है इस टॉपिक के लिए। और वो है दोस्तों, स्मार्ट पीपल समटाइम्स गेट स्टूपिड बट स्टूपिड पीपल नेवर गेट स्मार्ट। आप देखेंगे दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में या डे ट्रेडिंग में सालों से जो लोग नुकसान उठा रहे हैं और उन्हें कभी भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी नहीं मिल रही है, फिर भी वो उस एक्ट में एंटरटेन होते रहते हैं। मैं वर्ड एंटरटेन यूज करूंगा क्योंकि डे ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है, जहां पर लोग आकर्षित होते हैं कि क्विक पैसा बन सकता है। और इस चक्कर में वो अधिकतर लोग, मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वो लॉस में रहते हैं। वो लोगों को बताएं या ना बताएं, बस इस बात की हार्ड सत्यता है। तो ये कोट केवल ये बोलता है कि स्मार्ट पीपल जो होते हैं वो कभी कभी तो स्टूपिड बन सकते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत रियलाइजेशन हो जाता है कि गलती कहां हो रही है। लेकिन जो स्टूपिड पीपल हैं वो कभी भी स्मार्ट बनने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि सारे डेटा उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। चलिए, एक और कोट है जो वॉरेन बफे साहब ने बोला था, उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे में बेयर मिनिमम विजडम भी है, तो हम क्या वॉरेन बुफे को इग्नोर कर सकते हैं, जो इस दुनिया का सबसे सफलतम व्यक्ति है स्टॉक मार्केट में? वॉरेन बुफे ने क्या बोला था दोस्तों? स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू दी पेशेंट। अब आप सोचिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इम्पेशेंट है कि क्विकली पैसा बन जाए, महीने का 15% बन जाए, 10% बन जाए, 20% बन जाए। वो ये इग्नोर कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो डे ट्रेडिंग के आधार पर उन पेशेंट लोग जो मार्केट में हैं, जिनको सब्जेक्ट की जानकारी है और उनमें धैर्य है पैसे कमाने के लिए, इंतजार करने की, सही अपॉर्चुन मोमेंट की, तो दोस्तों वो पैसा अपने बैंक अकाउंट से इम्पेशेंट लोग पेशेंट लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है वो इंस्पायर्ड है डे ट्रेडिंग स्मार्ट और स्टूपिड। आप अपने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जो आर्टिकल जुलाई 2017 में पब्लिश हुआ था फोर्ब्स में, और इसे लिखा है नील गॉडफ्रे ने, जो टॉप सेलिंग ऑथर है 27 बुक्स की न्यूयॉर्क टाइम्स में दोस्तों। तो दोस्तों, इससे इंस्पायर्ड है आज का कंप्लीट सेशन दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, डे ट्रेडिंग को या इंट्राडे ट्रेडिंग को इतना अधिक हाइप किया गया है, चाहे यूट्यूब के बहुत चैनल्स हैं उनके द्वारा, या दोस्तों बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो एक दावा करते हैं कि एक स्मार्ट डे ट्रेडर बना के वो आपको नॉलेज देंगे, स्किल देंगे। तो इस तरह की संभावना, हाइप इतनी अधिक हो गई है कि एक सेक्सी फिनोमिनन हो गया है डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। तो दोस्तों,
इट इज रिलेटेड टू बिटकॉइन हो इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर मेन स्ट्रीम स्टॉक मार्केट हो, या फिर कमोडिटी मार्केट हो, या करेंसी पेयर की ट्रेडिंग की बात कर लें, तो डे ट्रेडिंग इज अ न्यू सेक्सी दैट गेट्स एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ हाइप। अब ये हाइप जो है वो सत्य है, असत्य है, या उसके चक्कर में बहुत सारे बिगिनर्स जो फंस जाते हैं, तो क्या उनमें वो टेम्परामेंट है, वो नॉलेज है, वो स्किल है कि वो डे ट्रेडिंग के लिए वो सफल हो सके। तो दोस्तों ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि बहुत सारे लोग आप अपने लाइफ में आएंगे कि आपको ओवरनाइट डे ट्रेडर बनाने का क्लेम करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि मिलियंस ऑफ रुपीज, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं डे ट्रेडिंग में कुछ ही घंटों में, और ये बहुत कम निवेश करके किया जा सकता है। और यही कारण है कि कुछ व्यक्ति को देखिएगा इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ व्यक्ति को देखिएगा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, बहुत सारे हैं ऑप्शन बायर्स हैं। जबकि ऑप्शन बायर्स सारी दुनिया जानती है कि मेजॉरिटी ऑप्शन बायर्स कमाते हैं, लूज करते हैं मनी, क्योंकि स्मार्ट मनी फ्लो होती है ऑप्शन राइटिंग में। जो नॉलेज बेस्ड मनी आती है वो ऑप्शन राइटिंग में आती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के दौरान में आप टाइम वैल्यू इरोजन भी करते हैं। फिर भी लोग दोस्तों इसमें लगे रहते हैं। और नॉट टू मेंशन एनीबडी कैन बिकम अ डे ट्रेडर। क्या डे ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल काम है? लेकिन यस, डे ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट को कमाना बहुत ही बड़ा काम है दोस्तों। हर आदमी डे ट्रेडिंग के लिए करना क्या है, बाई करना है और सेम डे में सेल करके निकल जाना है। अब वो लॉस में निकलेंगे, प्रॉफिट में निकलेंगे, वो तो वक्त बताएगा। आपका ट्रेड जर्नल अगर मेंटेन करते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं 99.9% डे ट्रेडर ट्रेड जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी क्या आ रही है, मल्टीपल ऑफ आर क्या आ रहा है, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, डू यू हैव स्टमक टू डे ट्रेड? तो दोस्तों अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं है कि किस तरह से मार्केट को एनालाइज करना, डिमांड एंड सप्लाई को समझना, और किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना और रिस्क मैनेजमेंट के और पोजीशन साइजिंग के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करना, तो आप आग के साथ खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग विद द फायर। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डे ट्रेडिंग मेजॉरिटी लोग जो करते हैं वो लीवरेज के आधार पर करते हैं, बोरोड मनी पे करते हैं, तो ओवर ट्रेड करना डेफिनेटली होता ही होता है। और इस प्रोसेस में रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और पोजीशन साइजिंग के प्रिंसिपल्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं एज एन स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल, वो एलिमेंट कंप्लीटली मिसिंग होता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों का नॉलेज भी अभाव होता है कि वो इंपल्स के आधार पर काम करते हैं, गट फीलिंग के आधार पर काम करते हैं। दोस्तों सफलता के चांस इस तरह से करने से उसी तरीके से होते हैं जो एक गैम्बलर के होते हैं। तो योर ऑड्स ऑफ सक्सेस आर लाइक दोज ऑफ एनी हाई स्टेक्स गैम्बलर। सफल हो गए तो अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन वो पैसे गंवाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। एंड दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी व्यक्ति में नॉलेज प्रॉपर नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति में वो स्किल नहीं हो सकती है टू टाइम द मार्केट परफेक्टली, और या कोई व्यक्ति में रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग की बात नहीं आती है, प्रॉपरली ट्रेड जर्नल में मेंटेन करते हैं, उनको पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी के बारे में नॉलेज है, उनको कितना मल्टीपल ऑफ आर मिल रहा है ओवर द टाइम उसके बारे में नॉलेज है। लेकिन दोस्तों मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं कि जो चूज तो करते हैं कि हमें इंट्राडे ट्रेडर बनना है क्योंकि पैसे कम है। पैसे कम है तो उसी पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखिए। राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और आज हिंदुस्तान के एक सफलतम इन्वेस्टर्स है, स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल है, हम सभी जानते हैं वो बिलियनर है। तो अगर हमने शुरुआत भी कर दी,
ये मान के कि मुझे नॉलेज है, स्किल है, मेरे में सब कैपेसिटी है करने की, लेकिन अगर 5-6 महीने तक करने के बाद अगर हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी नहीं मिल रही है, हमें मल्टीपल आर प्रॉपर नहीं मिल रहा है हमारे ट्रेड जनरल के इनपुट्स के आधार पर, तो आपको नहीं लगता है कि इसे कंटिन्यू करना एक स्टूपिड एक्ट होगा रादर देन स्मार्ट एक्ट? तो इस पे गौर करना अत्यंत आवश्यक है जितनी भी डे ट्रेडर इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग की सच्चाई को जानना, रियलिटी को समझना अत्यंत आवश्यक है। कॉरी माइकल जो वांटेज पॉन ट्रेडिंग के हैं, उन्होंने बोला है ओनली 1% ऑफ डे ट्रेडर्स रियली मेक मनी, और साथ में उन्होंने यह भी लिखा है कि ये मैं ऑप्टिमिस्टिक फिगर दे रहा हूं, 1% ऑफ द डे ट्रेडर्स रियली मेक मनी। तो दोस्तों, यस, एक ओवर में 6 छक्के लगाना पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, क्रिकेट की दुनिया में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। दुनिया के कुछ गिनती के लोग हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, बट उन्हीं ने दोबारा 6 लगाने में सफलता हासिल नहीं की है। कितने लोगों को आप जानते हैं हमारे देश में? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, बहुत महान क्रिकेटर्स हुए हैं। क्या उन्होंने 6 लगाए हैं? एक बार भी नहीं। यस, युवराज सिंह ने लगाया है दोस्तों। अब दोस्तों, यह समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी सिस्टम जो बेटिंग का है वो कभी भी डिजाइंड ही नहीं है जहां मेजॉरिटी ऑफ लोग उसको बीट कर सके, और इस रियलिटी को समझना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, डे ट्रेडिंग से रिलेटेड या इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कोट है एरिस्टोटल का। तो इस एरिस्टोटल के वर्ड्स को आप जरूर कंसीडर कीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि एरिस्टोटल वैसे कोई ट्रेडर नहीं थे, स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल नहीं थे, बट ज्ञान जो है ना कई दिशाओं से हमारे पास आता है। अलग अलग प्रोफेशनल से हम ज्ञान ले सकते हैं अगर हमारे में वो डिजायर हो, पल्सेटिंग डिजायर हो ज्ञान को प्राप्त करने की। तो यू मे ऑल्सो वॉन्ट टू रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल। By the way, I have already told he was not a day trader or even he was not a stock market professional. तो उन्होंने बोला bring your desires down to your present means. आपकी जो प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन है उसके आधार पर अपने डिजायर को लोअर डाउन करें और मैच करें, और इंक्रीज देम ओनली व्हेन, उन डिजायर को इंक्रीज तब करें जब आपके मीन्स उसे परमिट करें। इसका मतलब यह है कि डे ट्रेडिंग में जब हम लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन पे काम करते हैं, तो उस समय पे हम बोरोड मनी पे काम कर रहे हैं। हम अपने डिजायर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस बोरोड मनी के आधार पर, और जब हम ये देख रहे हैं कि 1 लाख के ट्रेडिंग कैपिटल में अगर मैं 5 लाख की ट्रेडिंग करता हूं और मुझे 2% का मुनाफा होता है तो मैं 10,000 रुपए कमाता हूं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब नुकसान होगा, अगर 2% का नुकसान होगा तो 10,000 रुपए का नुकसान भी होगा, और जब 10,000 रुपए का नुकसान होगा तो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है तो आपने 10% पैसे गंवाए हैं, ना कि आपने 2% पैसे गंवाए हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं एन फुलर का एक कोट, एक प्रसिद्ध कोट, आई डोंट नो एनी रिच डे ट्रेडर्स बट आई डू नो सम रिच स्विंग ट्रेडर्स। तो दोस्तों, इस कोट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब हम एक सफल व्यक्ति के कोट को इग्नोर करते हैं तो 2 बातें हो सकती हैं। या तो हमारे में विजडम नहीं है उसको समझने की, और या फिर हम इतने एरोगेंट हो चुके हैं
कि जो सफल व्यक्ति है उनसे भी नहीं सीखना चाहते हैं। दोस्तों, डे ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक हाई डिग्री का नॉलेज होना, इस हाई डिग्री का स्किल होना और दोस्तों वो टेम्परामेंट होना। जैसे क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के पास नॉलेज था, स्किल थी, वो एक सफलतम टेस्ट क्रिकेटर थे। क्या वो T20 के अच्छे क्रिकेटर थे? क्या वो वनडे के अच्छे क्रिकेटर थे? क्योंकि टेम्परामेंट का भाव था। लेकिन उन्हें इस चीज का मालूम था, विजडम इसी को बोलते हैं कि हम अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं और हम अपने वीकनेस को जानते हैं, तभी तो हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और जब ये तीन बातें आप में इन प्लेस होंगी, तभी आप वो आशा और उम्मीद रख सकते हैं कि आप दुनिया के उन लेस देन 1% लोगों के बीच में आएंगे जो डे ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल है। तो दोस्तों, आपको ये ट्यूटोरियल अगर पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर भी करें ताकि अवेयरनेस लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और इस चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, कोई भी इंपॉर्टेंट इनपुट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ट्यूटोरियल मिस ना करें। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।